बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक हों और आफियत से हों। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे ही रात के 12 बजे तो मैं छत पर आ गई और मैंने देखा हर तरफ से पटाखों की और बाजों की और नारों की आवाज़ें गूंज रही थी। और इस दिन हमें ख़ास एहसास होता है कि हम एक खुली फ़ज़ा में और आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का लाख लाख शुक्र है कि 77 साल हो गए हमारे प्यारे मुल्क को बने हुए, और जितनी जद्दोजहद से ये मुल्क हमारा बना है, शायद उससे भी ज़्यादा जद्दोजहद इसको कायम रखने में लगी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को अब तक कायम और दायम और सलामत रखा। और हमारी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे मुल्क को रहती दुनिया तक कायम और दायम रखे और सलामती का गवारा बना के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बेशक आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। रात का जश्न ख़त्म हुआ तो सुबह बच्चों की फ़ौज तैयार थी जश्न मनाने के लिए, और वो शोर और गुल था। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा वीडियोज़ में सुनाऊंगी भी, और फिर मैं थोड़ा म्यूट कर दूंगी क्योंकि ये तो मेरी समझ से बाहर था और सारा दिन ही यही चल रहा है। अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो अभी भी ये हमारे इर्द गिर्द पटाखे और बाजों की आवाज़ें जो हैं वो गूंज रही हैं। और यकीन करें, आज बहुत तेज़ धूप थी, बहुत गर्मी थी, और इस धूप और गर्मी में भी बच्चे जो हैं वो उनका जज्बा जो है ज़िंदा है, और वो धूप और गर्मी की परवाह किए बगैर अपना जश्न आज़ादी मना रहे हैं। सकीना भी ऊपर से देख रही थी, उसे भी अच्छा लग रहा था। फिर सकीना को भी मैंने 14 अगस्त के लिए तैयार किया, और इसके चाचू लाए थे इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, और बालों में लगाने के लिए, हाथों में पहनने के लिए, माथे पे बांधने के लिए। और सकीना बहुत खुश थी। लाइटों वाली बटरफ्लाई भी इसके लिए आई थी। तो मैंने सकीना को तैयार किया। सकीना कहती मम्मा मैंने बाहर जाना है, तो मैंने कुछ सौदा भी लाना था, तो मैंने कहा चलो आप तैयार हो जाओ तो फिर हम साथ ही चलते हैं। आप भी बाहर थोड़ा सा देख लेना और मैं भी सौदा सर्फ लेकर आ जाऊंगी। सकीना हो गई है रेडी, और सकीना के फेस पर भी मैंने कहा चलें परचम बनाते हैं। हर साल मैं बच्चों के फेस पर बनाती होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों दिल बहुत उदास था और कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। बस क्या बताऊँ, ज़िंदगी के कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिनको भरने में टाइम लगता है। बस खुशी और गम मिलकर ही तो ज़िंदगी बनती है, और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। सकीना हो चुकी थी रेडी, तो फिर मैंने कहा चलो हम लोग चलते हैं। हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करते हैं, और बच्चे भी हमारे साथ ज़िद करते हैं मम्मा ये कर दो, मम्मा वो करो, मम्मा आप ये क्यों नहीं करती, मम्मा आप वो क्यों नहीं करती। अब हमें अपने पेरेंट्स का बहुत एहसास होता है कि जब हम छोटे थे तो हमें इन चीज़ों का नहीं पता था कि बच्चों की जो फ़ौज थी वो काफ़ी आगे निकल चुकी थी, और हमारा रास्ता दूसरा था। फिर मैं और सकीना हम लोग स्टोर की तरफ चल पड़े। वहाँ पर भी रास्ते में हमें काफ़ी सारे बच्चे मिले बाजी उठाए हुए। तो फिर मैं घर वापस आ गई और मैंने बनाना था सालन। तो मैंने आज बना रही थी माश की दाल, तो बस थोड़ी सी लेट भी हो गई थी, लेकिन माश की दाल वही मेरी जो झटपट ठांडी होती है मैंने वैसे बनाई, तो फिर जल्दी बन गई। एक तरफ माश की दाल को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ जो है मोटा मोटा प्याज काट कर और लहसुन को भी बस छील कर इसमें मोटा मोटा काट कर डाल दिया ऑयल में फ्राई होने के लिए। और एक तरफ मैंने दम पे जो है माश की दाल रख दी थी। आज आपको मेरी आवाज़ भी जो है बाजों के साथ ही सुननी पड़ेगी। यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी खामोशी नहीं हो रही। हमारे घर के पास बहुत शोर है, मोटरसाइकिल्स पे बच्चे जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, झंडे लगाए हुए हैं उन्होंने, और बच्चे बाजे बजा रहे हैं, और उनका शोर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैंने अब झटपट हांडी बनानी थी, तो बस मैंने प्याज और लहसुन को ब्राउन किया और उसे टमाटर में ग्राइंड होने के लिए, वैसे ही रोज़ टमाटर ग्राइंड तो करते ही हैं, तो बस उसको भी टमाटर में ग्राइंड कर लिया और ऑयल में नमक मिर्च मसाले को भून लिया, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। जितनी देर हमारा ये मसाला बनता है, टमाटर पकते हैं, तो साथ ही हम कर लेते हैं घर के दूसरे काम, तो हम इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं। बस ये अब दाल बॉयल होगी तो दाल को हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम धो लिए हम लोगों ने बर्तन, तो जितनी देर हम लोगों ने बर्तन धोए हैं दाल बॉयल हो गई है, मैंने उसमें से पानी निकाल लिया है और मसाला भी तकरीबन रेडी हो चुका है। और मैं ये जो है दाल को इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको भून लूँगी। और एक और बात शेयर करनी थी कि आजकल ना मुझे ना सांस की थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। कुछ कहते हैं टेंशन की वजह से भी होता है कि सांस लेने में परेशानी होती है, और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो मैंने डॉक्टर के पास अभी तक नहीं गई, तो जाऊंगी डॉक्टर से तो अभी पता चलेगा। लेकिन मैं जो है ना कावा बनाकर पी रही हूँ रोज़। एक दिन मैं अदरक का कावा बना के पीती हूँ और एक दिन सिंपल। तो दाल हो चुकी थी हमारी रेडी, और फिर बच्चों के लिए मैंने बनाना था बनाना शेक, तो फिर मैंने बच्चों के लिए बनाना शेक बनाया। और
बस जब तक हमारी ये गर्मी का मौसम चलता रहेगा तो जो बस बच्चों के जूस वगैरह भी चलते रहेंगे। जैसे ही बच्चों को गर्मी लगती है तो मम्मा कुछ बना दो, ठंडा सा कुछ बना दो, तो बस बच्चों की फरमाइश शुरू हो जाती है। तो मैंने फिर इनके लिए बना कर लेकर गई हूँ। तो इत्तेफाक से सकीना का कप भी ग्रीन एंड वाइट वाला हो गया था, तो कह रही थी मम्मा ये आप मेरे लिए 14 अगस्त का कप लेकर आए। मैंने कहा हाँ। तो बाहर गली में भी जो बच्चे थे वो भी काफ़ी थक चुके थे, और लेकिन लेटे लेटे भी उनके बाजे बज रहे थे। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। आपको पता है हम किस मकसद के लिए वीडियोस बनाते हैं, इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारी मदद करें। जज़ाकल्लाह। और फिर कुछ बच्चों ने रात को फुलझड़ी वगैरह चलाई। साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही बेस्ट है ये।